नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम क्वांटम संख्याएं पढ़ रहे थे और कल मैंने 2 क्वांटम संख्याएं पढ़ा दी थी, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरी क्वांटम संख्या, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या को, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी यह जो ऑर्बिटल की अंतरिक्ष में जो दिशा यानी ओरिएंटेशन बताती है वो हमारी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो क्वांटम जो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है तो क्या होती है कि यह ऑर्बिटल की अंतरिक्ष में यह ओरिएंटेशन यानी दिशा को जो बताने का काम करती है, तो वह हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उसको हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी मैग्नेटिक। और इसका जो मान होता है तो कितना होता है, तो ये -L से लेकर के ये होता है +L तक, ठीक है। ये हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हो जाती हैं -L से +L तक। अब यहाँ से इसके उदाहरण द्वारा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऑर्बिटल समझेंगे, यहाँ पे L का मान समझेंगे और यहाँ पे M का मान समझेंगे, ठीक है। ये जो हमारी टेबल है ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, मैंने कल की क्लास में भी ये बताया है, ठीक है। कौन कौन से, तो S P D F, ठीक है। ये हमारे 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं। अगर हम इन 4 ऑर्बिटलों के जो मान होते हैं L, ठीक है, L के अगर हम मान रखते हैं यहाँ पे S का मान हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो M के मान हमारे क्या होंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम P की वैल्यू जो है हमारी L का मान हम यहाँ पे क्या रखते हैं 1, अगर हम L का मान यहाँ पे 1 रखते हैं तो जो हमारा वैल्यू बनेगी M की वैल्यू बनेगी तो वह होगी, क्योंकि हमें जो M की वैल्यू लेना है तो वो माइनस से लेकर के प्लस तक लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माइनस लेना पड़ेगा और माइनस से प्लस तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर एक वैल्यू लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, माइनस की वैल्यू लेंगे, तो -1 हो जाएगा हमारा, फिर दूसरा हमारा 0 आ जाएगा और तीसरा हमारा प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे हमारे 3 वैल्यू हो गई, ठीक है। M के मान हमारे 3 हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा होता है अगर हम यहाँ पे ऑर्बिट D में और L का मान हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 लेना है तो सबसे पहले हम -2 से शुरू करेंगे, क्योंकि माइनस से प्लस तक की हमें वैल्यू यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। तो -2, फिर हमारा आ जाएगा +2, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लेंगे -2, -1, 0, फिर यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे ये होकर 5 वैल्यू यहाँ पे बन रही हैं। ऐसे जब हम इसका जब हम इसका मान लेते हैं 3, ठीक है, जब हम 3 मान लेते हैं तब भी ये हमारा शुरू होगा, ठीक है। तब किससे शुरू होगा, तो ये होगा -3, -2 और -1, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे 0 आएगा और फिर हमारी ये प्लस वैल्यू चलेगी हमारी +1, +2 और +3, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो गई, तो ये हमारी 7 यहाँ पे वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी जो L के मान है, अगर L का मान 0, 1, 2, 3 है तो आप M के मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अगर L का मान हमारा कोई भी एक मान दिया हुआ है, जैसे कि हमारा 2 दिया हुआ है, तो M के मान के लिए आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो M के मान के लिए आपको माइनस से प्लस तक की जो वैल्यू होती है वो निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये टेबल आपको अब समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। कई बार एग्जाम में ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ पे L का मान यहाँ पे अगर 1 दे देगा, ठीक है, ऐसे बोल देगा कि अगर L बराबर 1 है तो जो हमारी M की वैल्यू होगी वह कौन सी होगी, और ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है ये फॉर्मूला, अगर पता है M का मान निकालने का, ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या निकालने का, कि -L से ये +L तक होती है, तो आप आसानी से इस मान को बता सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, S की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए केवल एक हमारा यहाँ पे बॉक्स होगा, ठीक है।
जब p की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं तो p के लिए हमारी यहाँ पे मिलती हैं 3 बॉक्स, ठीक है। ऐसे ही हमारे d के लिए मिलते हैं 5 बॉक्स और हमारे f के लिए मिलते हैं यहाँ पे 7 बॉक्स, ठीक है। तो आपको ऐसे भरना पड़ता है और ये तो मैंने इससे पहले बता ही दिया है कि ये हमारे मान कैसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर हम दूसरा भरते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम भरते हैं पहले इलेक्ट्रॉन और फिर हम इनके 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सम्मिलित करते हैं, ठीक है। इन पॉइंटों को आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आप कभी भी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये हमारी चक्रण क्वांटम संख्या के ये मान दिए हुए हैं, ठीक है, कि अगर L की वैल्यू तो आप आसानी से M की वैल्यू यहाँ पे निकाल पाएंगे, ठीक है, -L से +L की जो वैल्यू है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अगर नहीं भी हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आप सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा होता है ऑर्बिटल की संख्या यहाँ पे मिलती है, कैसे मिलती है? तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमारा ऑर्बिटल है और यहाँ पे हमारा ऑर्बिट की संख्या है, ठीक है, यानी बॉक्स की संख्या। तो इससे पहले तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझा देती हूँ आपको, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो फिर भी समझा देती हूँ कि जैसे कि हमारा एस होता है, मैंने इससे पहले आपको एक डायग्राम दिखाया था, उसमें बॉक्सेस बने हुए थे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि अगर हमारा एस ऑर्बिटल है तो उसमें हमारे कितने बॉक्स होंगे, तो उसमें केवल 1 बॉक्स होगा, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे P है तो P में कितने बॉक्स होंगे, तो यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स बताए थे आपको, ठीक है, बताए थे ना कि ये हमारा माइनस हो जाता है, ये हमारा 0 हो जाता है और ये हमारा +1 हो जाता है, ठीक है। इनकी वैल्यू भी मैंने बताई थी। और ऐसी वैल्यू हमारी हो जाती है D की, यहाँ पे हमारा 5 आ जाते हैं ऑर्बिटल की संख्या और जो F होता है यहाँ पे हमारे 7 आ जाते हैं, ठीक है। और इनको मैंने भरना भी आपको बताया था, ठीक है, कैसे बताया था कि जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 हमारे ऐसे ये डिसाइड रहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाली टेबल में मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे और बता दिया। तो ये ऑर्बिटल भी आपको ध्यान रखना है कि एस ऑर्बिटल में हमारा एस ऑर्बिटल में हमारा जो ऑर्बिटल की संख्या होती है वह 1 होती है और P में 3 होती है, D में हमारी 5 होती है और F में हमारी 7 होती है, ठीक है। तो कभी कभी ऑर्बिटल की संख्या भी पूछ ली जाती है यहाँ पे एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। फिर हमारा दूसरा फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या है, तो सब सेल से हमारा फिर ऑर्बिटल है और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ कि अगर पर्टिकुलर हमारे F है, ठीक है, तो F में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्बिटल की संख्या है। तो ऑर्बिटल की संख्या तो आप पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटल मतलब उसके बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो P है तो इसके 7 बॉक्स हमारे बन सकते हैं। अब 7वां बॉक्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉक्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कोई बॉक्स है, इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो इनमें जो हमारी संख्या होती है, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है तो सब में हमारी डबल हो जाती है, क्योंकि हम एक सिंगल तो भरते नहीं है इलेक्ट्रॉन, हम डबल इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो यहाँ पे सब में देखिए संख्या हमारी डबल हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी हमारी एस में कितनी हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। पी में हमारे 6 हो सकते हैं, 3 का डबल, और डी में हमारे हो सकते हैं 10 यानी 5 का डबल, और एफ में हमारे हो सकते हैं 14 यानी 7 का डबल, ठीक है। तो ऐसे हमारे ये होते हैं इलेक्ट्रॉन जो हमारे मैक्सिमम भरे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या हमारी क्या होती है, हम इसको स्पिन क्वांटम संख्या भी बोल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि स्पिन हमारा हिंदी से लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, ऐसे आ जाता है लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्पिन ये क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो ये चक्रण क्वांटम संख्या को ही स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी भी आप याद रखिएगा ना, और इंग्लिश भी नाम आप दोनों नामों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ताकि अगर कभी क्वेश्चन बन के आता है तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को बताता है, ठीक है। जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को बताता है, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं या एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी
इससे पहले वाला हमने क्या पढ़ा था, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दर्शा रहे थे हम, m से, ठीक है। और m का मान हमने क्या देखा था कि -l से लेकर के, और यह कहाँ तक होता है, तो यह हमारा +l तक की वैल्यू यहाँ पे आती है, ठीक है। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या यानी ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को ये बताता है, ठीक है। और इसको हम s से डिनोट करते हैं, यानी स्पिन, ठीक है। और इसका जो मान होता है, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है +1/2 से लेकर के यहाँ से 1/-2 तक, ठीक है। +1/2 से यहाँ से -1/2 के बीच में इसकी जो वैल्यू होती है, जो इसका मान होता है s का, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये है यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे रंगीन में कर दिया है इसको, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रॉन जब हमारा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, जब क्लॉकवाइज ये घूमता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो +1/2 होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे दूसरा जो होता है, तो वह अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम रहा है तो यह हमारा होता है माइनस। जो क्लॉकवाइज होता है ये हमारी घड़ी की दिशा होती है, ठीक है। और जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा घड़ी की दिशा में कोई भी हमारा ये इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है तो उसको हम बोल देते हैं कि इसका जो वैल्यू होगी, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर इसका मान क्या होगा, तो +1/2 होगा। और अगर यही एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमता है तो -1/2 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक हमारी जो ऑर्बिटल होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम मैंने संख्या भी बता दी है आपको, ठीक है। किस ऑर्बिटल में कितने हमारे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह अधिकतम कितनी हो सकती है, ठीक है। इस चित्र को मैंने इसीलिए समझाया है ताकि आप यहाँ पे समझ जाइए कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा एक ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में हमारे केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे संभव हो पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लीजिए जो मैंने बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो हमारा ये होता है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसका मान हमारा होता है +1/2, ठीक है। ये हमारी कैसे चलती है, ये हमारी चलती है घड़ी की दिशा। हमारी घड़ी कैसे घूमती है, जैसे कि हमारी ये कोई अगर वॉच है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई भी यहाँ पे हमारे ये टाइमिंग दी हुई है, तो घड़ी जो हमारी चलती है तो कैसे चलती है, ये घड़ी हमारी ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाता है। इसीलिए जो इसकी वैल्यू होती है, इसको देख लीजिए आप, ये इसका कांटा है, इसका कांटा कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो यह हमारा घूम रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। नीचे देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, यानी ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। इसीलिए जो इसका मान होता है तो वह हो जाता है -1/2, ठीक है। तो ये छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने नीले से हाईलाइट करके वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, तो अगर यहाँ पे अगर घूमेगा इलेक्ट्रॉन, तो अगर हमारे घड़ी की दिशा में घूमता है या क्लॉकवाइज में घूमता है तो यह हमारा +1/2 होता है। और अगर यहाँ पे विपरीत दिशा में घूमता है तो यह हमारा -1/2 इसका मान होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी तुलना देख लीजिए। मैंने यहाँ पे एक पूरे यहाँ पे बॉक्स में डाल रखा है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो उसका थोड़ी शॉर्टली मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो जो क्वांटम संख्याएं हमारी होती हैं 4 होती हैं। सबसे पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगंशीय क्वांटम संख्या, तीसरी हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी हमारी हो जाती है यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। इनके संकेत यहाँ पे क्या होते हैं, तो मुख्य क्वांटम संख्या का n होता है, द्विगंशीय का हमारा l होता है, चुंबकीय का हमारा m होता है, और चक्रण का s होता है, ठीक है। तो ये आपको इसके संकेत भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है ये बताती क्या है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ठीक है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो यह क्या बताने का कार्य करती है, ये सेल और ऊर्जा के स्तर को बताती है, ठीक है। सेल और उसमें ऊर्जा कितनी है यह बताने का कार्य करती है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यह क्या बताती है, यह ऑर्बिटल का आकार कितना है हमारा, ठीक है। जो ऑर्बिटल है हमारा इसका आकार कितना है यह बताने का कार्य द्विगंशीय क्वांटम संख्या करती है। तीसरा हमारा आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह ऑर्बिटल की दिशा को बताती है, ठीक है।
जो ऑर्बिटल है हमारा किस दिशा में है उस ऑर्बिटल को बताने का कार्य हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या करती है। और चक्रण क्वांटम संख्या जिसे हम एस से डिनोट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। कैसे? जैसे कि ये, ठीक है, ये चक्रण है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो इसके द्वारा हम समझते हैं कि इसके जो चक्रण होता है तो वह कैसे होता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो हमारा बॉक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप शॉर्टली समझ सकते हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने अच्छे से आपको टेबल डाल के अच्छे से समझा रखा है और बाद में मैंने यहाँ पे सभी को कंपेयर करके बताने का प्रयास किया है ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं हुआ होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कल हम इसके क्वांटम संख्याओं के क्वेश्चन देख लेंगे, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और चारों क्वांटम संख्याओं को अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपसे वहाँ बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस आज अपनी क्लास को इतनी ही रखते हैं और कल इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसीलिए अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा और फिर आप वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा जो 30 महत्वपूर्ण MCQ होंगे, ठीक है। तो बस अपनी क्लास को इतनी ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।